चुनावी चौराहा। बिहार में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। बाकी 3 चरणों के लिए सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस के लिए आज सोनिया गांधी 2 रैलियां करने वाली है। लालू नीतीश भी आज वोट मांगेंगे। लेकिन इस बीच बिहार की जनता का क्या मूड है, ये जानने के लिए ये खास शो चुनावी चौराहा लेकर आए हैं हम मधेपुरा से इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह के साथ। आइए देखते हैं चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहा लेकर पहुंच चुके हैं मधेपुरा। मधेपुरा सामाजिक न्याय का धरती कहा जाता है और यहाँ पर जो मुकाबला है काफी रोचक है। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर महागठबंधन के नेता होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एनडीए के नेता होंगे और हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यहाँ की जनता जनार्दन होगी। हम सीधे पहला जानना चाहेंगे कि जेडीयू से आप बताइए, आपके जो उम्मीदवार हैं दूसरी बार यहाँ से फिर से विधानसभा में पहुंचने के फिराक में है, जनता उन्हें क्यों चुने? देखिए, मधेपुरा से महागठबंधन का उम्मीदवार जो दूसरी बार महागठबंधन ने उनको उम्मीदवार अपना बनाया है। हमारे प्रत्याशी दोबारा इसीलिए जनता उनको चुनेगी कि हमारे प्रत्याशी काम करने में एकदम आगे रहते हैं, जनता के बीच में जाने में आगे रहते हैं, काम करते हैं। आप बताइए कि यहाँ लालू जी को 15 साल समय दिया गया, नीतीश जी को दिया गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब की बार एक बार भाजपा को भी देखना चाहिए। एक चीज जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि यहाँ पर जो इनका कहना है, बीजेपी कहना है विकास नहीं हुआ। मैं साफ तौर पर कहना चाह रहा हूँ, एक चिड़िया होती है उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। वही हमारे जो विरोधी लोग हैं उनको दिखाई विकास नहीं दे रहा है। हमारे महागठबंधन के जो नेता है, महागठबंधन की जो सरकार है जिसका मुखिया नीतीश कुमार है, उसने बिहार में विकास का जाल बिछा दिया है। आप बताइए, जनता क्यों बीजेपी को चुने? जनता सबका विकास चाहती है, सबका साथ चाहती है, इसीलिए बीजेपी को चुनना चाहती है। हत्या, भ्रष्टाचार, लूट, कटौती में रहे हैं तो भ्रष्टाचार चाहेगी तब न। वो तो भ्रष्टाचार चाह रही है, वो अत्याचार चाह रही है, वो लूट चाह रही है, हत्या चाह रही है, इसलिए उनको क्यों चाहेगा? हम तो सब जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर यहाँ पे कोई विकास नाम की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में विकास हो, हमारे बिहार विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आप बताइए, क्या यहाँ पर क्या समस्या क्या है? यहाँ पर जो है रोड की समस्या, इससे पूर्व में जो यहाँ विधायक थे वो 0 पर आउट है, यहाँ पर उनका कोई यहाँ योगदान ही नहीं है, इसीलिए हम लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। सीधे तौर पर कई जो नाराजगी है, क्या समस्या जो है? आप तो रोड देख रहे हैं कितना चकाचक झकास है, और हर गांव में हाई स्कूल से लेकर के बच्चे को खाने से लेकर पोशाक से लेकर नीतीश कुमार हर चीज दिया है, और हम लोग को नीतीश कुमार का ही सरकार रहेगा। ये कहना है जनता की। काम कई लोग कह रहे हैं कि काम हुआ नीतीश सरकार। मधेपुरा से चौसा सड़क है, चलने लायक नहीं है। क्या विकास यही है? यही विकास है? रोज हत्या हो रहा है, यही विकास है? भ्रष्टाचार, किसी कार्यालय में बिना पैसा का काम नहीं होता है, यही विकास है? भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से विकास की बात करती है, सच्चाई से विकास की बात और निष्ठा से विकास की बात करती है। 80 रुपया किलो है सर, 80 रुपया किलो प्याज है, 200 रुपया प्याज का भी महंगाई बढ़ा दिया है। ये जो है ना मोदी सरकार, महंगाई का बहुत बढ़ा दिया है। हम लोग नहीं पसंद करते हैं, हम लोग नहीं पसंद करते हैं। यहाँ पर शिक्षा रोड की स्थिति इतनी बदतर है कि संसार में इतनी शिक्षा की स्थिति गिरी हुई कहीं नहीं है। एक अनपढ़ जाहिल सबको जो है तो बहाल करके वहाँ रख दिया है, और वो क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा। जो नेता है या पदाधिकारी है उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो गरीब जनता का बच्चा है वो इस स्कूल में पढ़ता है, उसको ज्ञान ही नहीं मिलता, नौकरी कहाँ से पाएगा और तरक्की कहाँ से हो पाएगा। आज छात्र यहाँ पर तरस रहे हैं, एक उचित शिक्षा जो मिलना चाहिए। आज यूनिवर्सिटी में दाल बैठे हैं, जिस छात्र तड़प रहे हैं, रोड पर पीएचडी करके घूम रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। सरकार आती है जाती है। हमने 15 साल लालू को देख लिया, 10 साल नीतीश को देख लिया, कोई कुछ नहीं कर पाए। आज एनडीए पूरे देश में और पूरे विश्व में एनडीए को लोग जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी साहब को, और श्री जीतन राम मांझी साहब को 20 सीट में एक सिंहासन राजस्थान मिला है। हम उसके लिए बहुत खुश हैं, और जीतन मांझी के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए के जो साथी होंगे उनको जिताने के लिए जो भी शक्ति लगाना होगा हम लोग लगाएंगे।
आप अभी सड़क की बात कर रहे थे, बीरपुर टू बीरपुर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाइए, 8 फीट का NH मिलेगा। एक चीज जरूर जेडीयू से एक लेना जरूरी है। आप बताइए, सड़क की स्थिति बहुत खराब है। कहीं नहीं खराब है, वही सुनिए जो भी बोल रहे हैं उनकी गाड़ी सुनिए न, जो बोल रहे हैं कुमारखंड से उनकी गाड़ी 30 मिनट में मधेपुर आती है। वे भी जो भी बोल रहे हैं तो सड़क की स्थिति खराब होती, मैं 30 मिनट में कुमारखंड से यहाँ आया हूँ, इसीलिए कोई स्थिति खराब नहीं है। नंद किशोर यादव पथ निर्माण मंत्री थे, केंद्र सरकार से पैसा आई, नंद किशोर यादव जी बनवाए हैं रोड न कि वो नीतीश कुमार जी नहीं बनाए हैं। शिक्षा मंत्री बिस्नी पटेल थे, शिक्षा व्यवस्था चौपट करके रख दिया। बीजेपी वाले का मैनिफेस्टो ही गलत है। हम आपको बताते हैं कि वह 15 साल में मैट्रिक पास 13 से 14 साल में बच्चा करता है, उसको वह बोला हम स्कूटी देंगे, जब वहाँ पर उसको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो वह कब देगा? आम जनता आप बताइए, यहाँ पर तो मुकाबला है, नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी होता दिख रहा है। नहीं, यहाँ पर नीतीश कुमार से किसी को मुकाबला नहीं है। बिहार के जनता मोदी के झांसे में आने वाला नहीं है। एक चीज आप जनाधिकार पार्टी से हैं, आप बताइए, पप्पू यादव मुकाबले में उनकी पार्टी दिख नहीं रही है। बिल्कुल मुकाबले में है, और आपको मैं बता दूं, इसी लोकसभा से सिर्फ मधेपुरा और जो फुलोत रोड है इतना टूटा हुआ है कि जाने में लोग को डर लगता है, और वह सड़क यहाँ के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव हराने का काम किया है। इसी से आप विकास को समझ सकते हैं कि इलाका में कितना विकास हुआ है, और सारे उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि विकास क्या होता है। क्या समस्या हमारा यही है, जो जीतन मांझी को 20 सीट मिला है नरेंद्र मोदी की तरफ से, एक कोसी में 1 सीट मिला है। अभी सरदार को जिंदाबाद उसको बनाना है, पूरा इंडियन सरकार बनाना है, बीजेपी सरकार को बनाना है, यही हमारा कहना है। अच्छा, एक चीज आम आदमी से, यहाँ पर मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा तो बहुत सारी मुद्दा है। क्या है मुद्दा है कि यहाँ सड़कों का निर्माण तो ठीक ढंग से हुआ है, लेकिन लोगों को दिल में संतोष नहीं कि कोई काम हुआ है, और काम मधेपुरा में बहुत हुआ है, और हर एक चीज में विकास देखा जा रहा है। हाँ, अच्छा, एक चीज जो खास तौर पर जो लोगों की यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं, दोनों गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो मुद्दे हैं वो जनता पर प्रभावी होगा और जनता उनके पक्ष में वोट करेगी। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होता है कि जनता इन नेताओं की बातों पर कितना विश्वास करती है। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, मधेपुरा, बिहार। मधेपुरा से आप देख रहे थे चुनावी